हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट इजी लर्निंग। आपकी दोस्त रेशा। आज का टॉपिक है बैक्टीरिया और ये टॉपिक जो है वो बीएससी लेवल के लिए है। बीएससी फर्स्ट ईयर जो है उसमें ये आता है टॉपिक बैक्टीरिया। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इसमें काफ़ी ठीक इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। और इसके अलावा ये अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो बेसिक जीके होती है बैक्टीरिया को लेके, वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि जो बैक्टीरिया है इसको सबसे पहली बार 1675 में एंटोनी वॉन लुमिनहॉक ने देखा था और तब उसने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, तब उसने उसे एनिमल क्यूल्स कहा था। क्योंकि ये प्लांट जैसे तो है नहीं, तो इसको छोटे जानवर ऐसा कहा गया था, तो उनको एनिमल क्यूल्स कहा जाता है। तो एंटनी वॉन लुमेनहॉक ने सबसे पहले ये एनिमल्स देखे थे गंदे पानी में थ्रू देयर माइक्रोस्कोप। और इसके बाद जो बैक्टीरिया टर्म आता है वो एरनबर्ग ने दिया था, ठीक है। और बताया था कि रॉड होता है, रॉड शेप का होता है, स्टफ होता है। और इसके जो यूजुअली साइज़ होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया माइन्यूट होते हैं। इन्हें हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, बट दे आर वेरी डेंजरस और फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। इनका जो साइज़ होता है वो 0.75 माइक्रॉन से लेकर 1.5 माइक्रॉन्स तक होता है ना। और यूजुअली इसमें 2 to 3 माइक्रॉन्स से लेकर 15 माइक्रॉन्स तक, सॉरी इट्स नॉट 1.5, इट्स 15 और 15 माइक्रॉन्स तक रॉड शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रॉड शेप के बैक्टीरिया बिल्कुल कैसे दिखते हैं, जैसे हम दवाई में जो कैप्सूल्स खाते हैं वैसे दिखते हैं। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, उसका नाम है डायलिस्टर निमोनोसिंस। ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है। और इसमें शेप्स की अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई तरह की शेप्स में पाए जाते हैं। कुछ स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं और कुछ अदर शेप्स के भी होते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया यानी कि जिनका शेप जो होता है गेंद के समान होता है या बॉल जैसा होता है, उन्हें हम यूजुअली कोकस या कोकाई कहते हैं। कोकस जो है सिंगुलर है और कोकाई जो है प्लूरल वर्ड है, ठीक है। और इलोंगेटेड जो होते हैं, जो कैप्सूल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बैसिलस या बैसिलाई कहते हैं। बैसिलस सिंगुलर है और बैसिलाई प्लूरल है। इसके अलावा स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं और स्पाइरल बाइंडिंग, जैसे हम किताबों में स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं बिल्कुल स्प्रिंग जैसी, उसको हम स्पाइरल कहते हैं। वैसे शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें स्पीरियुलम आ जाता है। और विब्रियो विब्रियो जो है कॉमा शेप के बैक्टीरिया कहलाते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमने कोई कॉमा लगाया है ना। इसमें आपका विब्रियो कॉलेरे आ जाता है जो कॉलेरा कॉज करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं और उन्हें हम प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी समझते हैं ना आप। मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर, उसका जो आउटर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो आउटर फीचर्स हैं जो विजिबल होते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और प्लियोमॉर्फिक मतलब वो अपने फॉर्म्स जो है वो चेंज कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम कोकाई पर। कोकाई में मोनोकोकस है तो इसमें एक सिंगल सर्कल या एक सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा और साथ में एक फ्लैजिला दिखेगा। डिप्लोकोकस वो होते हैं जो हमेशा पेयर में इनके स्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरियल पूरी चेन चलती है, यानी कि पूरी एक पॉपुलेशन होती है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लाइन से लगे होते हैं, एक लीनियर चेन फॉर्म करते हैं। और जहाँ पर भी चेन की बात आएगी वहाँ पे आपको स्ट्रेप्टो वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स कोकाई फॉर्म में है और स्ट्रेप्टो मीन्स चेन फॉर्म में है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है एस्पायोजीन्स। ये यूजुअली माउथ में या गम्स में इन्फेक्शन कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो जहाँ पर स्टेफाइलो वर्ड आएगा वहाँ पे हमेशा बंच मिलेंगे आपको। तो स्टेफाइलोकोकस, कोकस मतलब स्फेरिकल और स्टेफाइलो मतलब बंच में, तो ऐसा लगता है जैसे अंगूरों का एक गुच्छा है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
उसके बाद है सार्सिने, जिसमें कि ये जो बंच होता है ये 2 डायमेंशनल ना होकर 3 डायमेंशनल हो जाता है और यूजुअली इसमें 8 स्फीयर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं हम बैसिलस पे। मोनोबैसिलस, जिसमें कि आपको एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। डिप्लो में आपको पता है 2 होते हैं, तो आपको उसमें 2 रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होता है, जब बहुत सारे बैक्टीरिया जो है एक चेन या नेटवर्क बना लेते हैं, उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस में चेन बनाई थी, ऐसे स्ट्रेप्टोबैसिलस में रॉड शेप के बैक्टीरिया चेन या नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, उन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा जाता है। और कोकोबैसिलस जो होते हैं, ये ना तो पूरी तरीके से राउंड होते हैं, ना पूरी तरीके से रॉड शेप के होते हैं, ये हल्के से एग शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी हम लेकिन बैसिलस में ही पढ़ते हैं। अगर हम पैथोजेनिसिटी की बात करें तो उसके बेसिस पर जो बैक्टीरिया है उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करता है, जो हार्मफुल होता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ये जो है वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है या ये क्षमता होती है कि वो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन पैथोजेनिक, यानी ये कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं और ऐसा भी नहीं है, ये फ्रेंडली भी हैं, हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये ना फ्रेंडली हो ना नुकसान वाले हों। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी तरह की डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, ये वो बैक्टीरिया है जो जिससे कि दही जमता है, दही में ये बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। और बैसिलस है तो कैसा शेप होगा इसका, रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद अगर हम आए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, अगर बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक होते हैं और एक एनारोबिक होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए या सेल डिवीजन के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन ना होने पर इनकी एक्टिविटी में गिरावट देखी जाती है या ये ख़त्म भी हो सकते हैं। और एनारोबिक जो होते हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एनारोबिक में भी 2 वैरायटी है, एक फैकल्टेटिव है और एक ऑब्लिगेटरी है। फैकल्टेटिव जो होते हैं ये, इनको ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है इससे इनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेटरी होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो इनकी मृत्यु हो सकती है या ये डाई हो जाते हैं। मृत्यु इज़ वेरी हैवी वर्ड, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कैसे, अगर वो ऑब्लिगेटरी एनारोब्स हैं तो। अगर हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें, यानी कि बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग होती है या जो उनको कलर किया जाता है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, अगर उसकी बेसिस पे बात करें तो बैक्टीरिया की 2 वैरायटी हैं। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोप में ब्लू या वायलेट या इसी तरह के किसी शेड में दिखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रेडिश से लेकर पिंकिश ऑरेंजिश कलर में दिखते हैं। ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक होती कैसी है, इसमें 2 स्टेन्स, काउंटर स्टेन्स डाले जाते हैं बैक्टीरिया पे। तो पहले बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है सॉरी, और उसको 2 से 3 मिनट के बाद उसको पानी से वॉश कर देते हैं। फिर उसके बाद आयोडीन डाला जाता है, पानी से बहुत तेज़ी से वॉश नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से वॉश करना है कि जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो स्लाइड पे से निकल जाए। उसके बाद उस पर आयोडीन डाला जाता है, और आयोडीन जो है मॉर्डेंट का काम करता है, यानी कि जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया है अपनी सेल वॉल में उतना वो फिक्स हो जाए, फिर वो पानी से धोने पर भी ना निकले। तो आयोडीन जो है वो फिक्स कर देता है डाई को। इसके बाद हम उसे डीकलराइज करते हैं, यानी कि अब हमें एक्स्ट्रा कलर जो भी पूरा है बैक्टीरिया ने जो अब नहीं एब्जॉर्ब किया है वो सब निकालना है। तो हम अल्कोहल या एसीटोन से उसे वॉश करते हैं।
वॉश करने के बाद हम दूसरा स्टेन उसमें डालते हैं जिसे हम काउंटर स्टेन कहते हैं और उसका नाम है सेफ्रेनिन। तो अब होता क्या है कि बैक्टीरिया या तो पहले वाले स्टेन को रिटेन करके रखता है तो उस पर दूसरे वाले स्टेन का फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर पहला वाला स्टेन फिक्स ही नहीं हो पाता है, निकल जाता है और जो काउंटर स्टेन है यानी कि सैफ्रेनिन है वो उसकी जगह ले लेता है। तो जहाँ पे आपको पहले वाले स्टेन मिलेगा वहाँ पे कलर आ जाएगा ब्लू या वॉयलेट, और जहाँ पर दूसरा वाला स्टेन मिलेगा सैफ्रेनिन मिलेगा वहाँ पर आ जाएगा शेड्स ऑफ रेड एंड पिंक। ऐसा इसलिए होता है कि इन दोनों की जो सेल वॉल होती है वो बहुत अलग होती है। जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल जो है बनी हुई है वो बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स में होती है, थिक होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दोनों बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स पाई जाती हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की, और यहीं पर प्राइमरी स्टेन जो है वो पूरी अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है और अंदर से निकल नहीं पाता इजीली। तो पहला स्टेन इसमें फिक्स होता है और इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो वॉयलेट ब्लू कलर के दिखते हैं। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल होती है लेयर होती है वो पतली होती है। वो लेयर पतली होती है जिसके कारण जो प्राइमरी स्टेन है वो पूरा डीकलराइज हो जाता है और जो सेकेंडरी स्टेन होता है वो रिटेन हो जाता है। इसलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो यूजुअली सैफरनिन का कलर देते हैं, यानी पिंक की शेड्स देते हैं, ऑरेंजिश पिंकिश इस टाइप की। अब ये हो गया ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं साइक्रोफाइल्स, एक होते हैं मीज़ोफाइल्स और एक होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स या थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो इतनी ठंडी जगह में पाए जाते हैं जितनी ठंडी जगह में रहना इंसानों के लिए भी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है नामुमकिन, पर मुश्किल, यानी कि 0 डिग्री से 20 डिग्री तक का अगर ये टेम्परेचर, इनफैक्ट माइनस का टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। और अगर इन्फेक्शियस है तो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल आता है सूडोमोनास, ये साइक्रोफाइल है और इसे अपनी ग्रोथ के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मीज़ोफाइल्स होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर या जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग्स का या मोस्ट ऑफ द मैमल्स का, है ना, तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मीज़ोफाइल्स कहलाते हैं। जैसे 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितने भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज करते हैं वो यूजुअली मीज़ोफाइल्स ही होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो इसी रेंज में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें लिस्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन बींग्स की, है ना। तो वो वहाँ क्यों रह पाता है, क्योंकि वो मीज़ोफाइल है और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो इसी की रेंज में आता है। अब आते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स या थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल तेज़, है ना। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि हाई टेम्परेचर में तो बैक्टीरिया बचता ही नहीं है, हम स्टीम दे देते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो वो बैक्टीरिया हम ख़त्म कर पाते हैं जो मीज़ोफाइल्स हैं या साइक्रोफाइल्स हैं, उनको हाई टेम्परेचर देके हम ख़त्म कर पाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर एरियाज़ में ग्रो करते हैं, उन्हें थर्मोफाइल्स एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। और इनका टेम्परेचर जो है 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसमें एग्जांपल है आपका टैक पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि 80 डिग्री 75 डिग्री टू 80 डिग्री के बीच में ग्रो करता है। अगर हम पीएच की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसमें आ जाता है आपका एसिडोफाइल्स, एल्कलीफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। एल्कलीफाइल्स एल्कलिक नेचर में यानी बेसिक नेचर में पाए जाते हैं। एसिडोफाइल्स एसिडिक नेचर में पाए जाते हैं, जिनका पीएच जो है वो 4 से कम होना चाहिए, यानी हाईली एसिडिक। ठीक है, जिसमें हमारा लैक्टोबैसिलस आ जाता है। तो आपको पता होगा कि दूध से जब दही बनता है तो दही खट्टा होता है,
तो खट्टा क्यों है? क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है, एसिड्स आर सोर इन नेचर, है ना, सोर इन टेस्ट। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो खट्टी जगह में पाया जाता है, तो आप एग्जाम्पल इसका बहुत इजीली याद कर सकते हैं। दूसरे होते हैं अल्कली फाइल्स, जिनको स्लाइटली अल्कलाइन नेचर चाहिए, 8.2 से 8.9 का पीएच इनको लगता है, जिसमें एग्जाम्पल आता है विब्रियो कॉलेरी। इसका जो इन्फेक्शन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन्स में यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो पीएच होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो कॉलेरा से जो बीमारियां होती हैं वो गंदे खाने पानी से आता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है ना। और न्यूट्रोफाइल्स वो होते हैं जिन्हें न्यूट्रल पीएच की ज़रूरत होती है सिर्फ अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल 7.2 से 7.6, और इसमें एग्जाम्पल आप किसी भी ऐसे बैक्टीरिया का दे सकते हैं जो इन्फेक्शस कॉज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, यानी किसी ना किसी दूसरे होस्ट एनिमल को ये अटैक करके डिसीज़ कॉज करते हैं, तो पैथोजेनिक होते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका ट्यूबरक्यूली बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का बेसिक नेचर या बैक्टीरिया की डिस्कवरी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और इसके आगे वाले पार्ट में मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ उसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी बताऊंगी। बीएससी लेवल का मैं बता रही हूँ या 11th-12th के लेवल का मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके।